मिस्टर ट्रूडो हमें एक और गिफ्ट देके गए हैं जाते जाते। पहले अपनी इलेक्शंस तो हार गए हैं, बट मेरे को समझ नहीं आता कि व्हाट इज हिज प्रॉब्लम विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड लीगल इमिग्रेंट्स। नाउ द बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैव द पावर टू कैंसिल योर स्टडी परमिट एट देयर ओन विल। हाय गाइस, मुनीर सिंह दिस साइड फ्रॉम आई एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो नए रूल्स कनाडा में आए हैं, जिसके बारे में आप देखेंगे तो सारे न्यूज चैनल भी बात कर रहे हैं, काफी चर्चा हो रही है नए रूल्स को लेके। सो क्या है ये नए रूल्स, लेट्स अंडरस्टैंड देम। फ्रॉम 31 जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स मिस्टर ट्रूडो हमें एक और गिफ्ट देके गए हैं जाते जाते। पहले अपनी इलेक्शंस तो हार गए हैं, बट मेरे को समझ नहीं आता कि व्हाट इज हिज प्रॉब्लम विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड लीगल इमिग्रेंट। द न्यू रूल सेज दैट now the border security officers have the power to cancel your study permit at their own will। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर होते कौन है, जो आप जब आप कनाडा एंटर करते हैं तो आपका इमिग्रेशन चेक इन जब होता है, वो लोग जो आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, आपसे थोड़े थोड़े सवाल पूछते हैं, ये होते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर्स। So these people now have the power to cancel your permit even after you have been issued. So now these people have the power to cancel your permit. So ये आपका परमिट कब क्यों कैंसिल करेंगे, बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स। 3 पैरामीटर्स बताए गए हैं जिनके बेस पे वो आपका परमिट कैंसिल कर सकते हैं। पहला पैरामीटर क्या है कि इफ देयर इज एनी चेंज इन योर सर्कमस्टांसेस। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन सर्कमस्टांसेस? इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि आप किसी कोर्स के लिए जा रहे हैं कनाडा, बट आपने अपना डीएलए इंस्टीट्यूट चेंज कर लिया वहां पे, आप उस कोर्स में नहीं एडमिशन ले रहे, आपने अपना कॉलेज चेंज कर दिया बट आईआरसीसी को बताया नहीं, या आपने जिस कॉलेज में एडमिशन ली है आपने अपनी क्लासेस नहीं अटेंड करी, आपने मिनिमम मार्क्स नहीं ऑब्टेन करे जो आपको चाहिए पास होने के लिए, दैट इज अ चेंज इन सर्कमस्टांसेस। और यू आर वर्किंग बियॉन्ड द परमिटेड आवर्स, आप ज्यादा काम कर रहे हैं जो लीगली रिक्वायर्ड आवर्स है, आप उस अपनी इमिग्रेशन कंडीशन को, जो टेम्पररी स्टडी वीजा के रूल्स हैं कि आप इतने आवर्स वर्क कर सकते हैं, आप उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, वो भी आपके चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे। या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उनके पास आती है कि आपने जो फाइनेंसेस प्रोवाइड कराए हैं अपने स्टडी परमिट एप्लीकेंट को सपोर्ट करने के लिए, वो फाइनेंसेस अब अवेलेबल नहीं है। ऐसे वो केसेस होते हैं कि मान लो आपने किसी से पैसे बोरो करे थे दिखाने के लिए कि आपका वीजा लग जाए, बट वो आपका वीजा आ चुका है एंड आपके अकाउंट में वो पैसे नहीं है, दैट इज आल्सो चेंज इन सर्कमस्टांसेस बेस्ड ऑन व्हिच योर परमिट कैन बी कैंसिल्ड। अनदर रीजन व्हिच ऑन बेस्ड ऑन व्हिच योर स्टडी परमिट कैन बी कैंसिल्ड व्हिच कम्स अंडर चेंज इन सर्कमस्टांसेस इज दैट यू आर फाउंड टू ब्रेक एनी लॉज इन कनाडा। ये पहले भी रूल था, बट पहले इसका प्रोसेस डिफरेंट होता था, अब बड़ा सिंपल हो चुका है। जो बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर्स है उनको बहुत ज्यादा पावर दे दी गई है, वो ऐसे कोई भी चेंज इन सर्कमस्टांस आपके केस में देखेंगे वो आपका वीजा कैंसिल कर सकते हैं, चाहे वो स्टडी परमिट हो, चाहे वर्क परमिट हो, चाहे टूरिस्ट वीजा हो। दूसरा क्राइटेरिया जिसके बेस पे आपका स्टडी परमिट वो कैंसिल कर सकते हैं वो है, क्राइटेरिया को बताने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा गाइस कि प्लीज प्लीज ये वीडियो लाइक करें एंड ये चैनल मेरा सब्सक्राइब भी करें। दिस रियली मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग इन द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस एंड कीप यू गाइस अपडेटेड सो यू ऑल ऑफ यू कैन टेक इन्फॉर्म्ड एंड केयरफुल डिसीजंस अबाउट योर करियर अब्रॉड। Alright, so coming to the second reason is that if at the port of entry the visa officer, the border security officer feels कि आप अपने वीजा के एक्सपायर होने के बाद भी कनाडा से वापस नहीं जाएंगे, अगर उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी वीजा के एक्सपायरी के बाद कनाडा में ही रहेंगे, you might not leave Canada after your visa expiration, they can cancel your visa। पहले ऐसा कभी भी नहीं होता था। आपका वीजा जो आपको इशू हुआ है, चाहे वो स्टडी वीजा हो चाहे टूरिस्ट वीजा हो, बहुत ज्यादा स्क्रूटनी के बाद एम्बेसी ने आपको वीजा इशू करा है, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हुए हैं, सारी कंडीशन चेक करी है कि आप एलिजिबिलिटी आपकी मैच हो रही है कि नहीं हो रही, इतनी स्क्रूटनी के बाद आपको वीजा मिला है, बट अब एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी लग चुकी है। अगर वीजा बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर को एट एनी पॉइंट लगता है कि आप अपनी वीजा एक्सपायर होने के बाद यू हैव अ नॉन इमिग्रेंट इंटेंट, या आप कनाडा ही रहेंगे अपने वीजा एक्सपायर होने के बाद, आप कनाडा से वापस नहीं जाएंगे, वो आपका ऑन द स्पॉट वीजा कैंसिल कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड दीज आर रियली टफ रूल्स एंड व्हाई दे हैव कम इन प्लेस, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट दे आर इन प्लेस, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी फॉलो दीज रूल्स। द थर्ड पैरामीटर बेस्ड ऑन विच वो आपका वीजा कैंसिल कर सकते हैं, दिस पैरामीटर इज कि आपका वीजा किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एरर करके इशू हो चुका है, या आपका वीजा या परमिट आपका गुम चुका है, they can again cancel your permit. So these are the 3 new rules which have come in place. Please make sure that if you're going to Canada for your higher education, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत स्ट्रांग हैं एंड आप
अपनी कोई भी वॉयलेशन, आप ऐसी कोई भी चीज नहीं कर रहे कि आप इन 3 क्राइटेरिया में आ सकते हैं. बी एक्सट्रीमली कॉशियस व्हेन यू आर गोइंग टू कनाडा. At IE Education, we make sure that your filing is as per the highest standards. You're going to the right university and you're going for the right course. And आपको ऐसी हर चीज, कोई भी ऐसी चीज आपके साथ ना होए जिस करके आपको वहां पे जाके प्रॉब्लम हुई. We always make sure. So get in touch with me if you need any more guidance or you have any questions related to studying in Canada. Please leave in the comment section. We are always here to help you. Thank you.